मेरी इस्लामाबाद में शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे दुबई ले गया। रात को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि इन आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और सुबह मुझे जब होश आया तो मेरी तो चीखें निकल गई। मैं आज बहुत खुश थी। आज मेरी रुखसती का दिन था। मेरे शौहर शान ने मेरे हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थाम रखा था और हम दोनों अपने अपने घर वालों से विदाई लेकर एयरपोर्ट के अंदर कदम बढ़ा चुके थे। मेरा शुमार उन चंद दुल्हनों में से था जो रुखसती के बाद सीधे सात समंदर पार चली जाती है और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। जहाज की सीट पर बैठी हुई खिड़की से बाहर का नजरिया देख रही थी और साथ ही साथ अपनी किस्मत पर भी नाज कर रही थी। आज से पूरे 6 महीने पहले मेरा और शान का निकाह हुआ था। शान ने रुखसती से पहले ही मेरे सारे कागजात तैयार करवा लिए थे और सादगी से मुझे रुखसत करवा के आज अपने साथ ही दुबई ले जा रहे थे। मेरे सारे रिश्तेदारों के मुंह मेरी शादी पर खुले के खुले रह गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि मैं शादी करके परदेश जाऊंगी और मेरा शौहर शान जैसा जवान और खूबसूरत लड़का होगा। जब मी ने मेरा और शान का रिश्ता किया था तो सभी लोगों ने यही कहा था कि ससुराल वाले कभी बहू को परदेश भेज ही ना दे, लेकिन मेरे मामले में यह बात बिल्कुल गलत साबित हुई। रिश्ते वाली शहजादी खाला ने सच में बहुत बेहतरीन जगह रिश्ता करवाया था। शान ने मुझे बताया था कि दुबई में उसका एक अपार्टमेंट है और एयरपोर्ट से वहीं सीधे जाना है। 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद आखिरकार हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई आऊंगी। सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी कि आंख खुलने पर हर ख्वाब टूट जाता है। मेरे लिए शान के साथ यह सफर मेरी जिंदगी का खूबसूरत तारीन सफर था जो हर गुजरते दिन के साथ बदतारीन बनने वाला था और फिलहाल मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए मेरे दिल में बहुत से जज्बात जन्म लेने लगे। इतने से बड़े अपार्टमेंट में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। मिलन का वक्त करीब आने लगा था और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अब तक मैं शान के साथ तन्हाई में कोई वक्त नहीं गुजारा था। शाम को मेरी शादी की रुखसती हुई थी और रात 11:00 बजे की हमारी फ्लाइट थी। सारा वक्त हम शान के अम्मी अब्बू के साथ ही बैठे रहे। अब हमको पूरे 2 साल बाद ही लौटकर वापस आना था, इसलिए अपार्टमेंट पहुंचकर मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था।